नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड रिवर के बारे में आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाना चाहती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके देख सकते। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है आपका, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी यांग्स क्यांग, ऑप्शन डी अमेजन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेजन। दोस्तों, अगर अमेजन की बात करते हैं तो यह आपकी दक्षिण अफ्रीका से होकर बहने वाली एक नदी है। यह आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी राइन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी काला सागर, सॉरी यहाँ पे काला सागर होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, काला सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कैस्पियन सागर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन ए असीरिया की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी बेबीलोनिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए टेम्स, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी रोन, ऑप्शन नंबर डी एल्ब। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए जायरे, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन नंबर डी अमेजन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, जायरे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न है आपका, पनामा तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी कंबाइन, ऑप्शन सी पराग्वे, ऑप्शन नंबर डी लाट। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो साथ में लाइक करते हुए चलिएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी जिम्बेजी, ऑप्शन नंबर डी इरावदी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नील नदी। दोस्तों, अगर नील नदी की बात करते हैं तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूमध्य रेखा में उतर जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
9 नंबर प्रश्न है आपका, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए टेम्स, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन नंबर डी सीन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, राइन होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीलंका। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी लाओस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मलेशिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी टेम्स, ऑप्शन नंबर डी अमेजन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? ऑप्शन ए नीपर, ऑप्शन बी निस्टर, ऑप्शन सी डान, ऑप्शन नंबर डी वोल्गा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, वोल्गा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न में से किसमें नहीं बहती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी लाओस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मलेशिया। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो साथ में लाइक भी करते हुए चलिएगा। 16 नंबर प्रश्न है आपका, सीन नदी कहाँ पर बहती है? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी लाल सागर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मृत सागर। दोस्तों आज की क्लास को यही पेंड करते हैं। दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कर लें। धन्यवाद आप सभी का।